अब देखिए ये फॉर्मूला क्या है, पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध करें म्यू इक्वल टू साइन डेल m प्लस a बाई 2 बाई साइन a बाई 2। ये फॉर्मूला प्रूफ करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। मैंने इसका डायग्राम ही खेले। ये एक प्रिज्म है। अब देखिए ये प्रिज्म के कोण को क्या लेते हैं, ए से डिनोट करते हैं प्रिज्म का कोण। अब इसमें एक आपतित किरण हम डाल रहे हैं पी क्यू। ये जाना चाहता सीधा, लेकिन सीधा ये नहीं है। क्यों? जो कि अभिलंब डालेंगे और सघन माध्यम में जब जाती है प्रकाश की किरण तब अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम। अब देखिए यहाँ पर अभिलंब डालिए। यहां पर अगर अभिलंब डाला गया तो क्या होगा, ये अपवर्तित किरण आधार के समानांतर जाएगी। आधार के समानांतर जाएगी। तो हम पहले बता चुके ये आधार के कोण आपस में अगर बराबर होगी तो ये अपवर्तित किरण आधार के समानांतर होगी। बस यही रूल है प्रिज्म का। अब देखिए फिर यहां पर अभिलंब डालेंगे। अब देखेंगे ये किरण किधर जाएगा, जब सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होगा, मूल पथ से दूर हटेगा, अभिलंब मूल पथ से दूर हटेगा। अब देखिए इसका नामकरण किया जाए, ये किरण P, ये Q, ये पॉइंट को लिए R, ये पॉइंट को लिए S। PQ एक आपतित किरण है जो प्रिज्म के Q पॉइंट पर आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात RS दिशा में निर्गत हो जाती है। अब देखिए ये निर्गत किरण को पीछे को ढकेल देंगे तो कहां पर जाकर मिलेगा, इस पॉइंट से देखिए पीछे की ओर यहां पर आके टकराता है। इस पॉइंट में टकराता है, ये पॉइंट का हम लोग मान के चलो T मान लेते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा इसी कोण का हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, ये वाला कोण। इसको हम लोग डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, डेल्टा। अब देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये पॉइंट हम लोग लेंगे डेल्टा 1 और इसको ले लेंगे डेल्टा 2। अब इस पॉइंट को ले लेंगे O, यहां पर कुछ कोण बन रहा है, इसको ले लेंगे थीटा। यहां तक तो समझ में आ गया डायग्राम में। अब देखिए ये कोण जो बन रहा है, ये कोण बन रहा है 90 और ये भी कोण बन रहा है 90। क्यों? जो तो अभिलंब लगा हुआ है। अब इसको परिभाषा कैसे देंगे, एक प्रिज्म को मान लेते हैं L, ये पॉइंट को M, MN, LMN। तो इसका परिभाषा कैसे देंगे, माना LMN एक प्रिज्म है जिसके LM अपवर्तक सतह पर एक प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है, जो अपवर्तन के पश्चात R दिशा में निर्गत हो जाती है। आपतन कोण को कुछ मान के चलिए I, निर्गत कोण E, विचलन कोण डेल और प्रिज्म कोण A है। बस इतना लैंग्वेज लिखना है, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में यहाँ पर ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है QOR में। सबसे पहले बात करेंगे QOR में, तो क्या करेंगे देखिए, ट्रायंगल QOR में तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये कोण को कुछ मान लिया जाए, इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2, R1 R2। अब देखिए इस कोण को जब लिखेंगे RQO, कैसे लिखेंगे RQO,
इसको जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ओ आर क्यू, ओ आर क्यू इज इक्वल टू 180। अब देखिए ये कौन क्या है, R1 प्लस थीटा प्लस I2 इज इक्वल टू 180। तो इसको समीकरण क्या ले लेंगे, समीकरण 1। अब आ जाइए फिर डायग्राम में। अब देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, चार कोण को मिला दे तो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाती है। तो चार कोण का योग कितना होता है, 360। आप देखिए, आप फिर आते हैं समांतर चतुर्भुज एल क्यू ओ आर एल में। ये कोण क्या है भाई, ये कोण को लिखने का तरीका क्या होगा, आर एल क्यू, इसको क्या लिखेंगे, एल क्यू ओ, इसको क्या लिखेंगे, क्यू ओ आर, और इसको क्या लिखेंगे, ओ आर एल इक्वल टू 360। अब देखिए ये वाला कोण क्या है, ये कोण है ए, ये कोण है 90 डिग्री, ये कोण है थीटा, ये कोण है 90 डिग्री, ये हो गया 360। अब देखिए 90 और 90 180 राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। 90 उधर गया, 90 90 180, 360 से 180 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा, 180। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, R1 प्लस थीटा प्लस I2। फिर देखिए थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर क्या बचा, R1 प्लस I2। इसको समीकरण 3 बना देते हैं। या तो समझ में आ गया, सिर्फ इसके डायग्राम का खेल और कुछ नहीं है। डायग्राम जो ट्रायंगल और चतुर्भुज जो बना बस वहीं से आ जाएगा। आपतन कोण इंसिडेंट एंगल और एक्सटीरियर एंगल बोले तो निर्गत कोण। अब देखिए आगे, अब देखेंगे विचलन की स्थिति में। विचलन की स्थिति में विचलन कौन रहा है, कहां देखिए ये बाहरी कोण है, ये आंतरिक, तो आंतरिक कोण बराबर क्या होता है, बाहरी कोण होता है टी क्यू आई। ये ट्रायंगल में बात करेंगे तो आंतरिक कोण बराबर बहिष्कोण मतलब बाहरी कोण। तो क्या होगा देखिए, ट्रायंगल टी क्यू आर में विचार करेंगे तो क्या आएगा देखिए, डेल बराबर डेल 1 प्लस डेल 2। अब आज डेल 1 और डेल 2 का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए, इस स्थिति में आ जाए डायग्राम में, फिर ये कोण और ये दोनों कोण मिला के ये हो गया क्या, शीर्षाभिमुख कोण, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इस कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण को लिखेंगे कैसे, यहां पर देखिए I बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल 1 प्लस R1, तो I माइनस R1 हो जाएगा डेल 1 बराबर। अतः डेल 1 बराबर मेरा क्या बचा, I माइनस R1। फिर राइट हैंड साइड में चलिए क्या है देखिए, तो
ई बराबर क्या आ जाएगा, डेल टू प्लस आई टू, ई माइनस आर टू इक्वल टू डेल टू, अतः डेल टू बराबर होगी ई माइनस आई टू, मतलब डेल वन डेल टू का मान निकालिए। अब ये मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये समीकरण 4 इसको मान लिया जाए। समीकरण मानने का कोई नियम नहीं, जहां पर लाइन बाय लाइन समीकरण मान सकते, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए समीकरण 4 में मान बिठा दीजिए। समीकरण 4 में डेल वन तथा डेल टू का मान रखने पर समीकरण 4 क्या हो जाएगा, देखिए तो डेल वन का मान है i प्लस आर वन प्लस ई माइनस आई टू, आई प्लस सी आर वन माइनस आई टू, यहाँ पर माइनस को मान ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए तो आर वन प्लस आई टू, आर वन प्लस आई टू। समीकरण 3 में देखिए आर वन प्लस आई टू बराबर क्या लिख सकते हैं, ए, यहाँ पर ए बैठा दीजिए तो डेल बराबर हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए को लेफ्ट ले जाएंगे, डेल प्लस ए इक्वल टू आई प्लस ई। इसको समीकरण 5 मान लीजिए। अब देखिए यहां पर ये भी एक व्यंजक आ गया, क्या व्यंजक है, ये विचलन कोण प्रीतम कोण, ये आपतन कोण या निर्गत कोण। यहाँ पर परिभाषा में क्या लिख सकते हैं कि आपतन कोण और निर्गत कोण का योग विचलन कोण और प्रिज्म कोण के योग के बराबर होती है। बस इतना एक लाइन लैंग्वेज आप पर लिख सकते हैं। अब देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन क्या है, चलिए बताते हैं। विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन क्या है, सबसे पहले आ जाए डायग्राम में से डील करते हैं। न्यूनतम विचलन किसे कहा जाता है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाता है। न्यूनतम विचलन के लिए क्या रूल है प्रिज्म का, तो सबसे पहले देखिए न्यूनतम विचलन के लिए प्रिज्म कोण का मान बहुत निम्न होना चाहिए। कितना, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 10 डिग्री या 10 डिग्री या उससे कम, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। मतलब ये पतला प्रिज्म के लिए सिद्ध होता है। तो इस स्थिति में I और R कोण का मान बहुत निम्न होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये आधार के कोण आपस में बराबर होगी और R1 R2 का मान भी बराबर होगी। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन। इसका परिभाषा भी कभी डाल देते हैं टेल पार्ट में कि न्यूनतम विचलन क्या है। तो क्या लिखना है, जब प्रिज्म के आधार का कोण आपस में बराबर होगी और प्रिज्म कोण का मान बहुत अल्प होगी, तो इस स्थिति को न्यूनतम विचलन की स्थिति कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है कुछ नहीं। अब देखिए आगे आ जाइए यहाँ पर न्यूनतम विचलन की स्थिति में समीकरण 5 से विचार करेंगे। यहाँ पर I बराबर क्या आ जाएगा, E। हम क्या बोले, I और E का मान बराबर होगा। क्यों, जो कि अपवर्तित किरण आधार पर समानांतर पास होती है, तो उसी से I बराबर E हो जाएगा। कब, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अब देखिए समीकरण 5 से क्या है, न्यूनतम विचलन डेल बराबर क्या लेंगे, डेल m, m मतलब तो मिनिमम, डेल बराबर हो जाएगा डेल m। अब देखिए समीकरण 5 से विचार करेंगे। समीकरण 5 से क्या है,
डेल की जगह डेल एम लिखेंगे ए आई प्लस आई, क्यों? आई बराबर ही है तो ई बराबर आई लिख सकते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा डेल एम प्लस ए, यहां पर जो 2i, यहां पर आई बराबर क्या आ जाएगा डेल एम प्लस ए बाई 2। ये मेरा आई का मान आ गया। अब देखिए फिर आगे यहां तक तो आगे रखें। अब फिर आते डायग्राम में। डायग्राम में क्या देखिए कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या बने, ये R1 बराबर I2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा R1 बराबर I2, R1 बराबर I2 बराबर हम लोग क्या लेंगे R यहां पर लिख दे माना। तो यहां पर आ जाइए समीकरण 3 से। समीकरण 3 में क्या देखे तुम, R1 प्लस I2 बराबर क्या है A, तो R1 I2 बराबर क्या माने R माने। यहां पर क्या लिखेंगे R प्लस R बराबर A, तो 2R बराबर क्या आ गया A, तो R बराबर क्या आ गया A बाई 2। अब देखिए आगे नीचे लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब आई और आर का मान पुट कर दीजिए, बस हो गया। आई का मान क्या देखिए यहां से डेल एम प्लस ए बाई 2, यहां पर क्या आएगा साइन डेल एम प्लस ए बाई 2, नीचे क्या आ जाएगा आर का मान साइन ए बाई 2, बस हो गया प्रूफ। बस साइन करके दिखाना था ये प्रिज्म का फॉर्मूला। ये बोर्ड लेवल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2025 के लिए। तो चलिए ये सवाल इतना ही था। अब चलते हैं आगे। आगे सवाल देखते हैं। इसी व्यंजक के सहारे एक सवाल आता है, एक फॉर्मूला प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि पतले पृष्ठ के लिए सिद्ध करें डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। पतला प्रिज्म के लिए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला हम लोग अभी जो प्रूव किए, क्या किए, म्यू बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई 2, नीचे क्या किया साइन ए बाई 2। ये जो फॉर्मूला है जो अभी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग कुछ समीकरण मान के चलिए। समीकरण क्या ले लेंगे एक। अब यहां पर क्या है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, जो अभी हम लोग डायग्राम में देखें, न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम क्या होता है I और E का मान बहुत अल्प होता है, और उस स्थिति में A का मान भी बहुत कम होता है। कितना होता है A का मान कितना मान ले, A less than greater than to A less than equal to 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री या उससे भी कम। तो उस स्थिति में क्या आएगा, यहां पर आ जाइए, यहां पर लिखेंगे चूंकि I तथा E
का मान बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। ये आपतन कोण और ये हो गया निर्गत कोण। जिसका मान बहुत अल्प होने के कारण प्रिज्म कोण का मान क्या होगा, वो भी बहुत अल्प होगी। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो देख रहे हैं ना कि साइन a/2 अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, ऊपर में जो देख रहे हैं साइन डेल m प्लस a/2, ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा कि डेल m प्लस a/2, ये साइन हट जाएगा और नीचे क्या है कि साइन a/2 अप्रोक्सीमेटली टू a/2 हो जाएगा। अब ये हमारे समीकरण एक में पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा देखिए, तो समीकरण एक में मान रखने पर ऊपर में हो जाएगा डेल m प्लस a/2, नीचे का साइन a/2। अब क्या होगा देखिए, ये 2 कैंसिल हो गया, a इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा म्यू a इक्वल टू डेल m प्लस a को लेफ्ट के लाइए, म्यू a माइनस a इक्वल टू डेल m। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, a आ जाएगा कॉमन, तो क्या होगा इक्वेशन हो गया डेल m इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू a। बस सही हो गया प्रूफ। ये पतले प्रिज्म के लिए सिद्ध हो गया। बस यही तक ये था व्यंजक। ये व्यंजक सिंपल था और इसी के आधार पर न्यूमेरिकल डाल देता है। अब इसके आधार पर न्यूमेरिकल आएगा, आराम से बन जाएगा। डेल m क्या है, विचलन कोण, म्यू क्या है, अपवर्तनांक, a क्या है, प्रिज्म का कोण। अब देखिए 1 2 3 तीन पार्ट में से कोई 2 पार्ट दिया रहेगा, एक पार्ट निकालने के लिए बोला जाएगा, आराम से बनेगा। तो बस यही था ये प्रिज्म का व्यंजक। तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही।